वन, प्रणमासन वन, टू, हस्तोत्तानासन, थ्री, पादहस्तासन, फोर, अश्व संचालन, राइट लेग बिहाइंड, फाइव, दंडासन, सिक्स, अष्टांग नमस्कार, सेवन, भुजंग, एट, पर्वत, नाइन, अश्व संचालन, जो लेग पीछे गया था वही लेग आगे लेके आएंगे, टेन, पद पादहस्तासन, इलेवन, हस्तोत्तानासन, ट्वेल्व, प्रणमासन। अभी आपने राइट लेग को पीछे किया था, अब आपको लेफ्ट लेग पीछे करना है, ठीक है। मैट के आगे वाली स्थिति शुरू, प्रणमासन, इसमें आप वृक्षासन भी लगा सकते हो। वन, टू, कान के पास हाथ सटाइए, टू, ऐसे कैसे लंबर रीजन से नीचे जाएंगे, थ्री, फोर, अश्व संचालन, लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, अभी राइट लेग है, जब लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएंगे, दंडासन, फाइव, दंडासन, पूरी बॉडी स्ट्रेट, सिक्स, अष्टांग नमस्कार, हिप्स अप, सेवन, भुजंग, एट, पर्वत, नाइन, अश्व संचालन, जो लेग पीछे गया था वही लेग आगे लेके आएंगे, टेन, पादहस्तासन, इलेवन, हस्तोत्तानासन, एंड ट्वेल्व। एक और बार करेंगे, राइट लेग को पीछे लेके जाएंगे, दो सेट लगाने का बोला था मैंने। स्टार्ट करेंगे, ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानुवे नमः, होल्ड, होल्ड, पोजीशन में होल्ड भी करना चाहिए कई बार। इसी पोजीशन में अश्व संचालन में होल्ड करे रहिए, लेग्स पे स्ट्रेच को महसूस कीजिए, दूसरा लेग पीछे लेके जाएंगे, दंडासन, होल्ड, पोजीशन में होल्ड, पुष्णे नमः, सिक्स, होल्ड, सेवन, हिरण्यगर्भाय नमः, पूजन, हरिचे नमः, फॉरवर्ड, आदित्याय नमः, अश्व संचालन, सवित्रे नमः,
अर्काय नमः, भास्कराय। सेकेंड लेग से 1। अब सांसों के साथ सिखाती हूँ। नॉर्मल ब्रीदिंग, नॉर्मल ब्रीदिंग, इसमें एक वेरिएशन ये भी दे सकते हो आप। 1, सांस लीजिए, पीछे जाइए ब्रीदिंग के साथ। सांस लीजिए, इनहेल, एक्सहेल, फॉरवर्ड बेंडिंग, पूरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। अगेन इनहेल, लेफ्ट लेग बिहाइंड, होल्ड। मणिपुर चक्र पर काम करता है ये वाला आसन, दंडासन, वर्क्स ऑन मणिपुर चक्र। पूछने नमः, अष्टांग नमस्कार। अगेन इनहेल, भुजंग, सांस लीजिए, भुजंग, सांस छोड़िए, पर्वत, पूरी सांस को एक्सहेल कर दीजिए। सेकेंड लैग, सांस छोड़िए, पाद का कान, सांस छोड़िए, एंकल को टच करने की कोशिश, नीज को टच करने की कोशिश, लेग्स स्ट्रेट। सांस लेते हुए पीछे, ब्रीदिंग, सांस छोड़ते हुए फ्रंट में। ठीक है, अब सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, बैठ जाएंगे आराम से। जल्दी फटाफट, 3 मिनट बचे हमारे पास। टेक योर वाटर, टेक योर रेस्ट, वी विल डू सूक्ष्म व्यायाम सीरीज। पादुंगुली नमन, गुल्फ नमन, गुल्फ घूर्णन, अपोजिट साइड, रोटेट, सेकेंड लैग रोटेट, अपोजिट साइड, जान नमन लेफ्ट साइड से करेंगे। सेकेंड साइड, चालू चक्र, रोटेट, अपोजिट साइड, सेकेंड लैग, अपोजिट साइड। अब श्रोणी चक्र, श्रोणी चक्र, अपोजिट साइड, सेकेंड लैग, अपोजिट साइड, अब रिपीट,
लेकिन साइड की पूर्ण तितली प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। नेक रोटेशन कर लेंगे लास्ट। रोटेट। राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करिए, अपने अंगुष्ठ के मूल में तर्जनी और मध्यमा उंगली को रखकर अपनी दाएं नासिका को प्रेस करके अपने बाएं नासिका से 50 बार हल्का क्रिया। अपनी बाएं नासिका को प्रेस करिए, अंगुष्ठ को आज्ञा चक्र पर रखकर 50 बार भार भरती क्रिया। चंद्रभेदी प्राणायाम। बाई नासिका से सांस लीजिए, दाई से छोड़िए, बाई से लीजिए, दाई से छोड़िए, सिर्फ बाई से लेना है, दाई से छोड़ना है। चंद्रभेदी प्राणायाम 10 से 11 बार करेंगे। चंद्रभेदी। डिपिनियल।
कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद। पूरा ध्यान हमारे अनाहत चक्र पर, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, हमारे इष्ट हमारे अनाहत चक्र पर विराजमान है। सूर्योदय हो चुका है, चिड़ियाएं चहचहा रही हैं, मछलियां जल में विचरण कर रही हैं। शीतल हवाओं का स्पर्श को महसूस कीजिए। हम हमारे गुरु के स्थान पर बैठे हैं, वो हमारे अनाहत चक्र पर बैठे हैं। क्लेश कर्म विपाक आशय परामेष्ठ पुरुष विशेष ईश्वर विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, पांच क्लेशों को का अभाव जिनमें होता है, जो न किसी से जुड़ते हैं, न किसी से राग है, न किसी से द्वेष है, न कभी जन्मे हैं, न कभी मृत्यु होगी, ऐसे ईश्वर कर्मों के बंधन में बंधे हुए हैं, जो पहले भी थे, जब होंगे, जो भविष्य में भी रहेंगे, जो काल से विच्छिन्न है, सदा निरतिशय, सर्वज्ञ बीजम, ऐसे ईश्वर जो सर्वज्ञानी, सर्व सर्वश्रेष्ठ, ऐसे ईश्वर सच्चिदानंद आनंद का स्वरूप हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं। पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पर, पूरा ध्यान मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र का मंत्र होता है, वो होता है लम। एक साथ बोलेंगे लम, दीपिनी, लम। पे ध्यान को अपने स्वादिष्ठान चक्र गोनार्ध पर केंद्रित करेंगे। स्वादिष्ठान चक्र का जो मंत्र होता है वो होता है वम। एक साथ बोलेंगे वम, वम, वम। अब अपने ध्यान को अपने मणिपुर चक्र पर केंद्रित करेंगे। पूरा ध्यान हमारे मणिपुर चक्र पर, नाभि पर स्थित मणिपुर चक्र जठराग्नि का स्थान। यहाँ का जो मंत्र होता है वो होता है रम। एक साथ बोलेंगे रम, डिपनी, रम। ध्यान अपना अनाहत चक्र पर केंद्रित करेंगे, हृदय चक्र पर पूरा ध्यान। यहाँ का जो मंत्र होता है यम। एक साथ बोलेंगे यम, टिप्पणी, यम। अब अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर केंद्रित करेंगे, गले पर स्थित विशुद्धि चक्र। यहाँ का जो मंत्र होता है हम। एक साथ बोलेंगे हम, टिप्पणी, हम। अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र भ्रुकुटियों के मध्य आज्ञा चक्र, शिव का तीसरी नेत्र का स्थान आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। लिपिनेल पूरा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर। अब अपने ध्यान को अपने सहस्त्रार चक्र टॉप ऑफ द हेड, शिव का स्थान, पूरा ध्यान हमारे सहस्त्रार चक्र पर। 3 बार ओम का उच्चारण, लिपिनेल ओ।
हीनय सुखधाराय अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यूयोधयस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। हे अग्नि देवता, हमें वेल्थ दीजिए, हेल्थ दीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। द्रव्यपा अपनी हस्त मुद्राओं का दर्शन करेंगे। अपनी हस्त मुद्राओं को नेत्रों पर रखकर धीरे धीरे खोलेंगे। भूमि प्रणाम करेंगे। अपने आराध्य अपने गुरु का स्मरण करिए, अपने माता पिता का स्मरण करिए। करावे ऐसी लक्ष्मी पर मुखिए जल सती पर मुंडे गोली सा प्रभाव को दर्शन सर्व कल्याण बोलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का कल्याण हो। दिन की शुरुआत करती सर्वेभ्यो नमः। सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। कल हम बात कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स की। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है जिससे हमारी बॉडी चलती है। तो बॉडी को चलाने के लिए चाहिए कार्बोहाइड्रेट। तो आप में से कौन बताएगा? कुछ क्वेश्चन पूछूंगी मैं आपसे। कल मैंने बताया था ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में, है ना। मैं आपको सभी को अनम्यूट कर रही हूँ। मैं आपसे कुछ 4-5 चीजें पूछूंगी, आपको बताना है। पहली बात तो ये बताना है कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है। कल मैंने आपको समझाया था ग्लाइसेमिक इंडेक्स। एनीबडी ऑफ यू बताएंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय ग्लाइसेमिक इंडेक्स? कल बताया था। कल के सेशन में आपको बताया गया था कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है कुछ कुछ होता है। क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स? एनीबडी ऑफ यू जो कल ध्यान से सुन रहे थे मुझे, बाकी तो लेफ्ट हो जाते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता क्या है? कोई भी बताएगा जिसने नोट्स बनाए हैं पेपर पे? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसने नोट्स बनाए पेपर पे? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो इमीडिएट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंडेक्स होता है जो हमें ये दर्शाता है कि इस प्रोडक्ट से हमें शुगर हमारे ब्लड में कितनी देर में प्राप्त होगी। हाउ मच फास्ट द शुगर इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी इन आवर ब्लड, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप मैदे की ब्रेड खाते हो तो मैदे की ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स गेहूं की रोटी से ज्यादा होता है। ऐसी चीजें जो इमीडिएट एनर्जी देती है आपको, वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होती है। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक इंडेक्स होता है। एक इंडेक्स मतलब एक पैरामीटर होता है जो ये बताता है कि आपकी ब्लड में कितनी जल्दी ग्लूकोज शूट होगा। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है ना, गिर जाता है। तो गिरने के बाद उसको कभी भी रोटी नहीं दी जाती कि ले रोटी खा ले तेरे को एनर्जी आ जाएगी। उसको क्या किया जाता है? ग्लूकोज खिलाया जाता है, ग्लूकोज घोल के खिलाया जाता है, ग्लूकोज घोल के खिलाया जाता है। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रोटी से ज्यादा होता है। सिंपल मतलब। पर अगर हम रोज ही रोज ग्लूकोज से एनर्जी लेते रहेंगे तो मैंने उसका एक नुकसान बताया था आपको। आप में से कौन बताएगा हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड का क्या नुकसान होता है? अगर हम रोज हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाएंगे तो उससे क्या नुकसान होगा? बता सकते हो? एनीबडी ऑफ यू? भाई मेरे को एनर्जी चाहिए, मेरे को दिन भर काम करना है तो रोटी क्यों खाऊं? ग्लूकोज ही घोल घोल के पीती रहूं ना मैं तो दिन भर। ग्लूकोज से तो मुझे एनर्जी आती है, बेहोश भी सही हो जाता है, बेहोश व्यक्ति भी खड़ा हो जाता है। तो फिर मैं रोज ही ग्लूकोज घोल घोल के पीऊं ना, इतनी मेहनत क्यों करूंगी? मैं मौसम्बी क्यों खाऊं? मौसम्बी का जूस ही पी लेती हूँ ना, वो तो और ज्यादा अच्छा है। उससे तो मेरे को एकदम से एनर्जी मिलती है ना। तो फिर मौसम्बी क्यों खाऊं? मौसम्बी का जूस क्यों ना पीऊं?
है ना। रोटी क्यों खाऊं, ग्लूकोज क्यों ना खाऊं, इस ऐसा क्यों करना है हमें कि हमें रोटी खाना है, हमें रोज ग्लूकोज नहीं खाना है, हमें मौसम्बी खाना है, हमें मौसम्बी का जूस नहीं पीना है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है वो इमीडिएट शुगर को शूट करता है, एकदम से शुगर को बढ़ा देता है। और जब आपकी शुगर एकदम से बढ़ जाती है तो क्या होता है, फाइबर नहीं है उसमें, एकदम से डाउन भी हो जाती है। जैसे शुगर जाती है ऐसे ही डाउन भी हो जाती है। तो जब आपको एनर्जी तो मिलती है पर वैसे ही आप फटीग भी महसूस करते हैं। दूसरी बात, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने से शुगर की बीमारी होती है, डायबिटीज होती है, मधुमेह होती है। तीसरी बात, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड खाने से हमारी शुगर इम्बैलेंस तो होती है, डायबिटीज तो होती है, मोटापा भी बढ़ता है, क्योंकि हम कैलोरी ज्यादा खा जाते हैं। जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिस भी फूड पदार्थ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, वो फूड पदार्थ पदार्थ खाने से आप कम कैलोरी में जीते हैं, और ऐसे में आपका वजन नहीं बढ़ता है। इसीलिए मौसम्बी हो और मौसम्बी का जूस हो, दो ऑप्शन है आपके पास, तो आप मौसम्बी खाइए, जूस मत पीजिए, ठीक है। आपके पास ग्लूकोज है और रोटी है तो रोटी खाइए। मैदे की ब्रेड है, होल ग्रेन ब्रेड है तो होल ग्रेन ब्रेड खाइए, ठीक है। सब्जी से रोटी खाइए, रोटी से सब्जी मत खाइए, क्योंकि रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स सब्जी से हमेशा ज्यादा होता है। सब्जी क्या करती है, फूड के ग्लाइसेमिक इंडेक्स को डाउन कर देती है। घी खाना क्यों जरूरी है अब बताऊं, फैट्स खाना क्यों जरूरी है? फैट्स खाना इसलिए जरूरी है, जैसे आप चावल खा रहे हो, चावल के अंदर घी मिला दोगे तो चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स को घी डाउन कर देगा। तो शुगर के पेशेंट को भी यदि आप चावल दोगे तो वो भी चावल खा के उसकी भी शुगर नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसमें घी डाल दिया आप। वैसे ही जितनी ज्यादा वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज करते हैं उस चीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाउन हो जाता है। अब आप में से कई लोग बोलते होंगे कि एक शेक जो है, शेक तो है मीठा लगता है, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो ज्यादा होगा। पर ऐसा नहीं है। शेक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स आप पढ़िए, उस डब्बे को घुमाइए, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे है। और 55 के नीचे ग्लाइसेमिक इंडेक्स कभी शुगर शूट नहीं करता। आपके 80-90 वाले ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले मैंने प्रोडक्ट कल बताए थे, जिसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 के नीचे, मैं आपको एक लिस्ट बताती हूँ, ग्लाइसेमिक इंडेक्स मोर देन 80, है ना। अगर आप गूगल पे सर्च मारेंगे मोर देन 55, मोर देन 60, तो ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट निकल जाएगी, ऐसे प्रोडक्ट की लिस्ट निकल जाएगी, हम निकाल सकते हैं इनको। इसका चार्ट है देखो, मैं आपको इमेजेस पे जाती हूँ, मैं आपको गूगल बाबा दिखा देती हूँ, ये रहा मेरे पास गूगल। अब देखिए, ब्रेड, ब्रेड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, मतलब ब्रेड अच्छा ऑप्शन नहीं है, ठीक है। दूसरा मिलेट्स, जो आप मिलेट्स खाते हो ना, उसका भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। चावल का 72 है, व्हीट पराठे का 70 है, ठीक है। उपमा का 75 है, छोले का 65 है। अंकुरित अनाज जो आप खूब शान से खाते हो ना, अंकुरित खा ले बड़ा, कई लोग बोलते हैं अंकुरित खा ले, अंकुरित से तो वजन नहीं बढ़ेगा। अंकुरित का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी आपके शेक से ज्यादा है। शेक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 है और अंकुरित अनाज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 60 है। तो अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अंकुरित अनाज और शेक, तो शेक पीजिए, शेक ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको वजन कम करना है, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट, कर्ड, इनका तो कम एक है, पर जैसे जितना आप होल चीजें खाएंगे उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स उतना ज्यादा होता है। आलू का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 है, आपको वजन कम करना है, आप आलू खाओगे तो वजन कैसे कम होगा बताओ? चावल खाओगे वजन कैसे कम होगा? होगा ही नहीं। शुगर घोल घोल के पियोगे, शुगर वाली चीजें खाओगे, मौसम्बी की जूस में शक्कर डाल दोगे, चाय में शक्कर डाल दोगे, चाय का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ग्लूकोज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 होता है, 100। क्या आप वजन कम करने कर रहे हो और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स चीजें खा रहे हो? इस पर आप फोकस करिए। तो इसीलिए मैंने आपको बताया, उपमा, ब्रेड, अंकुरित अनाज, इडली सांबर, इस सबसे अच्छा होता है आपका Formula 1 शेक। इन सबसे अच्छा होता है, क्यों? क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 55 से नीचे होता है। मैंने आपको भी लिस्ट बताई है, कि लिस्ट में आप देख सकते हैं, गूगल पे सर्च कर सकते हैं किसका कितना ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। और इस बात से आप अपने फूड की लिस्ट तैयार करिए। मुझे वजन कम करना है तो मुझे कौन सा फ्रूट खाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अंगूर और एप्पल,
यहाँ तक मैं बता रही हूँ आपको। अंगूर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है पता है आपको? एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 38 होता है और अंगूर का 43 होता है, मतलब अंगूर से एप्पल अच्छा हो गया। ठीक है। और अगर आपके पास एप्पल है और एप्पल और स्ट्रॉबेरी है, दो ऑप्शन है, मैं इतना बारीक बता रही हूँ। एप्पल और स्ट्रॉबेरी दो ऑप्शन है, तो एप्पल से स्ट्रॉबेरी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, स्ट्रॉबेरी खाइए। इतना कॉशियस रहिए खाना खाते वक्त। और वाटरमेलन, तरबूज से लोग बोलते हैं वजन कम होता है, तरबूज वजन बढ़ाता है, क्योंकि तरबूज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 72 होता है, 72। पानी वाला फ्रूट है, पर तरबूज नहीं खाना चाहिए। तरबूज एकदम से शुगर शूट करता है, और एकदम से शुगर शूट करने वाली चीजें वजन कम करने में मदद नहीं करती है, ये हमेशा ध्यान रखिए। चेरीज खाइए, चेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 22 रहता है। और आप बताओ पियर, पियर मतलब नाशपाती और एप्पल, इसका एग्जाम्पल कल भी दिया था। नाशपाती सेवफल से बेटर होती है, क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेवफल से भी कम होता है। तो ये बात, और फ्रूट जूसेस तो महाअपराध की कैटेगरी में आ गए हैं। जो लोग फ्रूट जूसेस पीते हैं, यानी बड़े चाव से सोचते हैं हम तो, कई लोग मैंने देखा जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, नीचे जाते हैं फ्रूट की दुकान पे और जूस पीते हैं बड़ा ग्लास, और सारी मुझे 300 400 500 कैलोरी जिम में बर्न करते हैं, सब बराबर कर देते हैं। उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा रहता है, जूस का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा रहता है। आपको खाना है तो फ्रूट खाओ, पूरा फ्रूट खाओ। जूस पियोगे तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा हो जाएगा, उसका ज्यादा हो जाएगा, वजन बढ़ा देगा। मिठाइयों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना ज्यादा होता है? कोई सी भी मिठाई खाओगे, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीजें आपका वजन बढ़ाएंगी, सीधी सीधी बात। ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो कल हम फिर मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। तो आपको वजन कम करना है तो इतना कॉशियस रहने की जरूरत है। थैंक यू। अरे वाह, मैडम का बेटा आ गया, इससे हेलो कर लेते हैं, तीनों जने दिख रहे हैं आज तो मुझे। अच्छा ये है आरती साहू जी। बबीता मंडल जी, आपकी बिटिया कहाँ है? अभी तो सो गई मैम, देखिए। हो गई? अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू आरती मैम, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।